सिर्फ एक पॉलिथीन की मदद से आप अपने घर से सारे छिपकलियां, मक्खी, मच्छर, चूहे, कॉकरोचों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके घर में भी बहुत ज़्यादा मच्छर हैं या आप सारी दवाइयाँ, कीटनाशक इस्तेमाल करके थक चुके हैं और इसके अलावा आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ आपके घर में कॉकरोच भी हैं जिससे आप परेशान हो चुके हैं, जो कि आपके खाने को इन्फेक्टेड कर देते हैं, आपके बर्तनों को गंदा कर देते हैं और छिपकलियों, मक्खियों से भी अगर आप दुखी हो चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी आसान होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिस एक होम रेमेडी का इस्तेमाल करके आप इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होगी वो है कपूर की। इसके लिए 1-2 आप कपूर की टैबलेट ले लें। लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसका पाउडर बनाना है। तो इसको मैंने डाल दिया है एक पॉलिथीन के अंदर। चलिए अभी देखिए मैंने इसका कपूर का पाउडर बना लिया है। अब हमने लेनी है एक कटोरी और इसके अंदर ये जो हमने पाउडर बनाया है उसका हमें लेना है करीब आधा चम्मच। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम कपूर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपूर की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी स्मेल से जितने भी कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, जितने भी जीव हैं वो दूर भागते हैं। इसको डालने के बाद अगली चीज़ हम ऐड करने वाले हैं आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। और तीसरी चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है फिटकरी। फिटकरी को पीस के आपने उसका पाउडर बना लेना है। ये देख सकते हैं फिटकरी का मैंने पहले से पाउडर बना रखा है क्योंकि फिटकरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये सिर्फ कीड़े मकोड़े इनको भगाने के लिए ही हेल्पफुल नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे काम आती है। और फिटकरी का भी आधा चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जितना रेशो मैं इसमें आपको बता रही हूँ आपने उसी रेशो के हिसाब से इन सब चीज़ों को मिलाना है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें लेना है सरसों का तेल। हम थोड़ा थोड़ा करते हुए सरसों का तेल मिलाकर हम इसका जो है एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलिए अब ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। उसके लिए ले लिया है मैंने एक प्याज। अब प्याज को हम पहले छील लेंगे क्योंकि दोस्तों प्याज की स्मेल भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी स्मेल से सारे कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, छिपकली जो हैं बहुत दूर भागते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बड़ा प्याज लेना है। जो भी आपके पास छोटा बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज है आप उस प्याज को ले सकते हैं। प्याज को लेने के बाद आपने क्या करना है, इस प्याज के बीच में आपने किसी नाइफ की मदद से छोटे छोटे होल कर देने हैं और साथ ही साथ इसके बीच में मैं छोटे छोटे कट भी लगा दूंगी। अब हमें क्या करना है, ये जो प्याज है और जो हमने ये जो पेस्ट बनाया हुआ है उसको हमने क्या करना है अपने प्याज के अंदर जो है भर देना है। ये जो मैंने कट लगाए हैं इसके अंदर आप इस पेस्ट को भर दें। और साथ ही ये जो बचा हुआ पेस्ट है हम सारा का सारा उंगली की मदद से इस प्याज के चारों तरफ लगा देंगे ताकि इसकी सारी कोटिंग हमारे प्याज के ऊपर हो जाए। चलिए अभी सारी मिश्रण की कोटिंग जो है मैंने अपने प्याज के ऊपर कर ली है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने मेन स्टेप की तरफ। उसके लिए ले लिया है मैंने एक पॉलिथीन और पॉलिथीन लेने के बाद हमें क्या करना है, इस पॉलिथीन के अंदर भी हमें छोटे छोटे छेद बना देने हैं। आप किसी की मदद से भी छेद बना सकते हैं, चाहे नाइफ की मदद से, चाहे आप कांटे की मदद से हो, सुई की मदद से हो, सेफ्टी पिन की मदद से हो, किसी की मदद से भी आप इसके अंदर छेद बना सकते हैं। पॉलिथीन के अंदर सब तरफ मैंने छेद बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्याज है ये हमें अपने पॉलिथीन के अंदर डाल देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पॉलिथीन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, आपको इस पॉलिथीन को टांग देना है अपने खिड़की और दरवाजों पे जहाँ भी आपके घर में मच्छर एंटर करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसको खिड़की और दरवाजे पे टांगेंगे तो जो मच्छरों ने एंटर करना है इसकी स्मेल से वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाएंगे और आपके घर से वो बिल्कुल बाहर ही रहेंगे। जब वो घर के अंदर एंटर ही नहीं करेंगे तो ना आपके घर पे मच्छर होंगे और ना ही वो आपको काटेंगे और ना ही आपको महंगे से महंगे कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आप इसको अपने कमरे के दरवाजे पे भी टांग सकते हैं ताकि मच्छर आपके जिस कमरे में सोते हैं वहाँ भी वो एंटर ना कर पाए। और साथ ही साथ इसको आप अपने किचन के अंदर भी हैंग कर सकते हैं, जहाँ भी
आपके घर में छिपकलियां, मच्छर, कॉकरोचेस वगैरह आते हैं, वहां पर आप इसको हैंग कर दीजिए। इसकी स्मेल से आपके घर पे ना तो कोई छिपकली आएगी, ना ही कोई मच्छर या कॉकरोच आएगा। अब ये जो मिश्रण हमारा बाकी बच गया है, इसके अंदर हमें एक काम करना है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चीनी। आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा आटा। ये हमारा पेस्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। ये जो हमने छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, इसको आपने रख देना है अपने गैस के नीचे, अपने सिलेंडर के नीचे, या जहां भी आपके घर में कॉकरोच छुपे होते हैं, जैसे कि हमारे कबर्ड में, या जैसे कि हमारी बर्तनों की अलमारी में, या आपके शेल्फ में, जहां भी आपको कॉकरोच दिखते हैं वहां पर आप इन गोलियों को रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, जितने भी कॉकरोच होंगे वो आपके घर से बिल्कुल भाग जाएंगे, कॉकरोचों का सफाया हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने घर से सारे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और छिपकली को बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही आसान नुस्खा है जिसको कि आप बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना तो आपका इसमें कोई खर्चा आता है और घर के सामान से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है। एक बार आप इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ अपने जो कमेंट है मुझे फीडबैक में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी होम रेमेडी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।